आज के इस क्लास में हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ लिंकिंग वर्ब विथ इन्फिनेटिव। मतलब लिंकिंग वर्ब का हमें प्रयोग पढ़ना है इन्फिनेटिव के साथ में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर लिंकिंग वर्ब होता क्या है। जी हाँ, एक बार हम इसे रिपीट कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हमें पढ़ना है लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हमें पढ़ना है इन्फिनेटिव के साथ में। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर लिंकिंग वर्ब होता क्या है। तो आइए समझते हैं हम। अब देखिए, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हमें पढ़ना है इन्फिनेटिव के साथ में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। लिंकिंग वर्ब की संख्या सिर्फ 5 होता है और वो होते हैं इज, एम, आर, वाज और वेयर। देखेंगे जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में क्या दिया है कि लिंकिंग वर्ब का हमें प्रयोग अगर पढ़ना है तो आखिर लिंकिंग वर्ब होता कौन है। तो नीचे दिया है लिंकिंग वर्ब कौन है, इज, एम, आर और वाज और वेयर। मतलब ये 5 यूनिट जो भी हैं इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब इन्हीं का प्रयोग हमें पढ़ना है और इसका प्रयोग सिंपल वे नहीं पढ़ना है, इन्फिनेटिव के साथ में पढ़ना है। तो देखिए आगे समझते हैं। देखिए नियम क्या है। मतलब लिंकिंग वर्ब यानी कि इस, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हमें पढ़ना है और इसी का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ में पढ़ना है। अब समझिए इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है किसी भी वर्ब का पहला रूप के पहले टू लगा रहे। सपोजिंग प्ले मतलब खेलना होता है, प्ले के पहले अगर हम टू लगा दें यानी कि टू प्ले तो इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। रीड मतलब पढ़ना, इसके पहले टू लगा दें यानी कि टू रीड, इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इसी इस, एम, आर का प्रयोग हमें इन्फिनेटिव के साथ में पढ़ना है। अब देखिए इसका नियम क्या है, क्या बोला है। आइडेंटिटी मतलब पहचानने का नियम। अगर किसी भी हिंदी वाक्य में, अगर किसी ट्रांसलेशन में के उसके अंत में अगर रहेगा वाला है, वाली है, को है, या वाला था, वाली थी, को थी, अगर इस तरह की अगर आइडेंटिटी कवर होते हैं अगर सेंटेंस में। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं नीचे जो दिया हुआ है। देखिए इसे क्या है कि मैं स्कूल जाने मैं स्कूल जाने वाला हूँ, यहाँ पर होना चाहिए। जब किसी भी वाक्य में वाला है, वाली है, को है, वाला था, वाली थी, को थी अगर रहेगा तो हम इसी नियम पर मानते हैं, माने यूजेस ऑफ लिंकिंग वर्ब इन्फिनेटिव के साथ में इसी नियम को मानते हैं। तो इसके अंत में है वाला है। अगला है कि मैं स्कूल जाने को हूँ, इसमें को हूँ यानी कि को है। यानी कि जब भी किसी वाक्य में वाला है, वाली है, को है, वाला था, वाली थी, को थी, पास्ट के लिए हो गया जिसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है। अगर इस तरह की आइडेंटिटी अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो बनाने का नियम क्या है, इसको समझिए। अब देखिए बनाने का नियम दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, इसी बेस पे हमें बनाना है। जिससे देखिए इसको बना रहे हैं, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, वाले हैं नहीं, गलत हो जाएगा, वाला हूँ, इसको बनाएंगे। बनाने का नियम सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब कौन स्कूल जाने वाला है, तो मैं के लिए हुआ आई। इसके बाद में लिंकिंग वर्ब। अब ये बताइए आई के बाद में लिंकिंग वर्ब क्या रखेंगे हम, इस, एम, आर में से क्या रखेंगे, एम, आई एम। इसके बाद में टू और V1, टू गो, कहाँ, टू स्कूल, मतलब आई एम टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं स्कूल जाने वाला हूँ। अगर इसमें आइडेंटिटी कवर होता है तो बनाने का नियम सेम टू सेम है, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू स्कूल। या इसी को अगर हम लिखेंगे मैं स्कूल जाने को हूँ, तो देखिएगा वाला है, वाली है, को है, एक ही बात है। तो आई एम टू गो टू स्कूल, मतलब दोनों तरह के वाक्य रहेगा, यानी कि वाला है या को हूँ, तो दोनों तरीके को हम एक ही मतलब स्ट्रक्चर पे बनाएंगे हम। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम समझते हैं। अब बताइएगा इस नियम पर है या नहीं है। यह है कि वह खाना पकाने वाली है, इसके अंत में आया है वाली है। हम नियम को पढ़ रहे हैं कि जिस किसी वाक्य में वाला है, वाली है, को है, वाला था, वाली थी, को थी, तो इसी नियम पे मानते हैं। तो देखिए इसमें वाली है, बनाने का नियम वही है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सी, लिंकिंग वर्ब हमारा इज हुआ। इसके बाद में टू कुक फूड, सी इज टू कुक फूड, वह खाना पकाने वाली है या वह भोजन पकाने वाली है। अगला है बारात पहुंचने वाली है, इसमें भी वाली है। होता है ना बारात, हम जाते हैं किसी बारात ग्रुप के बारे में, किसी ग्रुप समूह को बताया जा रहा है, मतलब बारात जाने वाली है। यानी कि द वेडिंग पार्टी इज़ टू अराइव,
यानी कि बारात जाने वाली है, मतलब बारात जाने वाली है या पहुंचने वाली है, अराइव होता है। अब देखिए अगला एक और एग्जांपल है कि हमारा देश विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाला था। इसमें देखिएगा, ध्यान समझिए, आइडेंटिटी वही है, बस अंतर है सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का। हमारा देश विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाला था, इसमें भी वाला था, लेकिन था थे थी में वास और वेयर, लिंकिंग वर्ब 5 होते हैं, इस, एम, आर, वास, वेयर। तो वाला था थे थी के सेंस में हम वास वर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आवर कंट्री सब्जेक्ट हुआ, वॉज क्योंकि था है, टू मेंटेन द वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम करने वाला था। ओके, मतलब इस तरीके से समझना है कि जब भी किसी वाक्य में आपको वाला है, वाली है, को है, वाला था, वाली थी, को थी अगर रहेगा तो इसी लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हमें इन्फिनेटिव के साथ में करना होता है। अब चलिए, अब प्रेजेंट और पास्ट दोनों का मिक्सचर होता है लिंकिंग वर्ब में, यानी कि इस, एम, आर प्रेजेंट, वास और वेर पास्ट, लेकिन फ्यूचर के बेस में भी कुछ होते हैं। देखिए अगले पैटर्न में क्या है। अब देखिए यहाँ पर इसी का दिया है कि फ्यूचर टेंस विथ इन्फिनेटिव, माने फ्यूचर में इन्फिनेटिव क्या होता है। जैसे अगर फ्यूचर में अगर वाक्य होगा इस इन्फिनेटिव वाले मेथड का तो वाला होगा, वाली होगी, को होगी। जैसे छात्र सभा करने को होंगे। ऐसा सपोजिंग बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी रूल्स रेगुलेशंस को रेगुलेट करना है, अगर नियम बनाना है छात्रों के पक्ष में, फेवर में, तो छात्र संगठन बनाते हैं, मीटिंग होल्ड अप करते हैं। तो दिया है कि छात्र सभा करने को होंगे, इसमें को होंगे यानी को होगा। बनाने का नियम सेम टू सेम, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स, सेल और विल में से होगा विल, बी रखना है तो बी, टू और बी वन तो टू होल्ड द मीटिंग, यानी कि द स्टूडेंट्स विल बी टू होल्ड द मीटिंग, यानी कि स्टूडेंट्स सभा आयोजित करने वाले होंगे, सभा को रखने वाले होंगे। वैसे होता क्या है ना कि स्टूडेंट्स अगर किसी भी काम को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में अगर किसी भी काम को अगर स्कूल के मतलब बच्चों के फेवर में कराना होता है तो हमें किसी तरह का संगठन बनाकर स्टूडेंट्स का यूनियन और मीटिंग रखते हैं ताकि इनके पक्ष में भी कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स, कुछ फेवर मिल सके। तो इसी को बनाएंगे, स्टूडेंट्स विल बी टू होल्ड द मीटिंग। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। एक्चुअली अगर दिक्कत होता है, परेशानी होता है तो बाद में कमेंट कीजिएगा, उसको श्योर एंड सर्टेन आपको बताया जाएगा। अगला है ट्रेन खुलने को होगी। अब समझिए इसे, द ट्रेन माने कि ट्रेन खुलने को होगी, यानी कि द ट्रेन विल बी टू स्टार्ट, ट्रेन विल बी टू स्टार्ट। ओके, चलिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके वीडियो पे मतलब कमेंट भी कीजिएगा, और अगर हेल्पफुल आपको नज़र आता है तो किसी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलो, धन्यवाद। जय हिंद।